हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी कहानी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा सिचेन अपने गार्ड को बुलाता है और कहता है पता करो ये गाड़ी किसकी है। गार्ड ओके कहकर चला जाता है। अंदर सभी लोग गॉसिप करने लगते हैं कि आखिर मिस्टर मिंग का पार्टनर ऐसे क्यों भाग गया और उसके पीछे लैन फैमिली का बड़ा नेफ्यू सिचेन भी। आखिर क्या बात है। अब आगे क्या ये मिस्टर मिंग के पार्टनर को जानते हैं। तभी म्या के फादर कुरेन से कहते हैं मिस्टर लैन क्या हम बात कर सकते हैं। कुरेन कहता है जी मिस्टर मो कहिए। और फिर वो सब अलग में जाकर कहते हैं मिस्टर लैन ये सब क्या है और आपका नेफ्यू स्टेज के से उसके पीछे क्यों भागा। कुरेन कहता है मिस्टर मो सिचेन को आने दीजिए, उससे बात करके आपको बता दूंगा। इस पर मिस्टर मो कहते हैं मिस्टर लैन मत भूलो कि हम दोनों पार्टनर हैं और अब हम एक फैमिली बनने जा रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप हमसे कुछ भी ना छिपाएं। मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि आपका नेफ्यू एक ओमेगा बॉय के पीछे क्यों भागा। तभी सिचेन वहां आ जाता है। कुरेन सिचेन को साइड में ले जाकर पूछता है सिचेन ये सब क्या है, वो कौन है और तुम उसके पीछे क्यों भागे, आखिर क्या बात है। ये सुनकर सिचेन कहता है सॉरी अंकल, वांग जी के एंगेजमेंट के बाद मैं आपको बताने वाला था। और वो अंकल को बताते हैं कि उसे लड़कियां नहीं बल्कि लड़के पसंद है। ये सुनकर तो कुरेन के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। कुरेन कहता है क्या ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया। सिचेन कहता है मैं आपको चाइना में ही बताने वाला था पर उस समय हालात ही ऐसे बन गए थे कि मैं नहीं बता पाया। कुरेन कहता है क्या तुम किसी को पसंद करते हो। सिचेन कहता है हाँ। कुरेन कहता है किसे। सिचेन कहता है जो ओमेगा अभी यहाँ से गया है मैं उसे ही लाइक करता हूँ। कुरेन कहता है ओके फिर उसे जल्दी से लैन पैलेस में लेके आओ। ये सुनकर सिचेन खुश हो जाता है। इधर विंग जब मिंग्याओ के साथ जा रहा था तो वो रो रहा था। मिंग्याओ विंग से कहता है विंग क्या हुआ, तुम वहाँ से ऐसे अचानक क्यों भाग आए, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है। विंग कुछ नहीं कहता, विंग बस रोए जा रहा था। विंग की हालत देख मिंग्याओ कुछ नहीं कहता और वो दोनों मेंशन पहुँचते हैं। विंग अंदर जाता है और सीधा झाउसी के रूम में जाता है और विवान को उठाकर बाहर आ जाता है और मिंग्याओ से कहता है सर मुझे चलना चाहिए। ये देखकर झाउसी भी बाहर आती है। वो विंग को आवाज़ दे रही थी मगर विंग सीधा टैक्सी पकड़कर अपने अपार्टमेंट चला जाता है। झाउसी मिंग्याओ को कहती है गगा क्या हुआ, क्या आपसे कुछ बात हुई। मिंग्याओ कहता है नहीं झाउसी, पता नहीं क्यों अचानक विंग वहाँ से भाग गया, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया विंग को अचानक क्या हो गया। झाउसी कहती है आई थिंक गगा हम कल इस बारे में विंग से पूछेंगे। और फिर दोनों ही अपने रूम में चले जाते हैं। इधर विंग जब अपने अपार्टमेंट पहुंचता है तो वो तुरंत गेट बंद करके कहता है वांग जी तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम मेरे होते हुए कैसे किसी और से शादी कर सकते हो। और वो विवान को बेड पर लेटाकर वॉशरूम में जाता है और अपने फेस पर पानी मारता है। तभी वो सोचता है मुझे बुरा क्यों लग रहा है, मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो म्या किससे एंगेजमेंट कर रही थी, सिचेन सर से या फिर वांग जी से। और अगर दोनों में से किसी से भी इंगेजमेंट कर रही थी तो भी मुझे बुरा क्यों लगा, जबकि मैं जानता हूँ कि दोनों मेरे कजिन ब्रदर हैं। फिर मैं इतना रिएक्ट क्यों कर रहा हूँ, हमारा तो ब्लड रिलेशन है, मैं तो वैसे भी उनके बारे में नहीं सोच सकता। फिर आज जब म्या से इंगेजमेंट की बात हुई तो मुझे बुरा क्यों लगा, क्यों वांग जी को देखकर मेरा दिल उसे ब्रदर मानने को तैयार नहीं है, क्यों। और फिर कहता है ओ गॉड मैं क्या करूँ, प्लीज़ मुझे कोई रास्ता दिखाओ। और फिर अपने बेबी के पास आकर लेट जाता है। अब अगली मॉर्निंग सिचेन अपने गार्ड के साथ मिंग्याओ के पैलेस में पहुंचता है। सिचेन को अपने पैलेस में देखकर मिंग्याओ और झाउसी दोनों शौक थे। मिंग्याओ सिचेन को देखकर कहता है आप दोनों तो शायद मिस्टर लैन है ना। सिचेन कहता है जी मैं मिस्टर लैन सिचेन हूँ। मिंग्याओ उन्हें ग्रीट करता है और फिर कहता है कहिए मिस्टर लैन आपको मुझसे क्या काम था। सिचेन कहता है मिस्टर मिंग्याओ मुझे विंग चाहिए। विंग का नाम सुनकर झाउसी और मिंग्याओ शौक थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि विंग को लैन फैमिली जानती है। मिंग्याओ कहता है क्या आप विंग को जानते हैं। सिचेन कुछ कहने वाला था तभी झाउसी कहती है एक मिनट मिस्टर लैन, पहले आप मुझे ये बताएं कि मिस्टर कुरेन से आपका क्या रिलेशन है। सिचेन कहता है क्यों, आप ये सब क्यों पूछना चाहती हैं।
झाओसी कहती है, मिस्टर लैन, अगर आपको विंग के बारे में जानना है तो मुझे भी लैन कुरेन के बारे में जानना है कि आखिर आपका उनसे क्या रिश्ता है। सिचेन कहता है, वो मेरे अंकल है। झाओसी कहती है, फिर हमें माफ़ कीजिए, हम आपको विंग के बारे में नहीं बता सकते, सॉरी। सिचेन की तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर झाओसी ने विंग से मिलने को मना क्यों किया। सिचेन कहता है, देखिए, मेरा विंग से मिलना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ मुझे बताइए विंग कहाँ है। झाओसी कहती है, वो जहाँ है अपनी लाइफ में खुश है, अब आप जा सकते हैं। सिचेन ये सुनकर खड़ा होता है और झाओसी कहती है, कोई बात नहीं, मैं विंग को ढूंढ ही लूँगा, मगर उसके बाद आपका क्या होगा आप खुद ही डिसाइड कर ले। और वो वहाँ से चला जाता है। सिचेन के जाने के बाद मिंग्याओ झाओसी से कहता है, झाओसी ये सब क्या है, तुमने उनसे ऐसे कैसे बात की। झाओसी कहती है, गगा, ये कोई और नहीं बल्कि विंग के गगा है। ये सुनकर तो मिंग्याओ को एक और झटका मिलता है। मिंग्याओ कहता है, क्या विंग लैन फैमिली से बिलोंग करता है। झाओसी कहती है, हाँ गगा, विंग और कोई नहीं बल्कि लैन कुरेन का बेटा है, मगर उन्होंने विंग को और विंग की मॉम को छोड़ दिया और फिर कभी भी उनके बारे में जानने की कोशिश नहीं की। मुझे लगता है कल विंग के फादर ने कल उस पार्टी में देख लिया था, इसीलिए आज उन्होंने अपने नेफ्यू को भेजा था उसे लाने पर। क्या आपको लगता है जिसने इतने सालों में विंग और उसकी मॉम को नहीं अपनाया, वो आज विंग को अपनाए। इसलिए मैंने उन्हें मना किया, क्योंकि मैं सीरियसली नहीं चाहती कि विंग अब अपने डैड की वजह से सफ़र करे। तभी मिंग्याओ कहता है, नहीं झाओसी, ये भी तो हो सकता है कि अब जाके उन्हें अपनी गलती रियलाइज हुई हो, इसलिए उन्होंने सिचेन को भेजा हो विंग को लाने। झाओसी कहती है, नहीं गगा, मुझे नहीं लगता कि लैन कुरेन बदले होंगे, क्योंकि अगर ऐसा था तो वो खुद यहाँ आते, ना कि अपने नेफ्यू को भेजते। वैसे गगा, ये बात आप विंग को मत बताना कि उसके गगा उसे लेने आए थे। पहले ही बेचारा कल की बात को लेकर परेशान है, वो और ज़्यादा परेशान हो जाएगा। इस पर मिंग्याओ हाँ में सिर हिलाता है और फिर ऑफिस निकल जाता है। इधर सिचेन ने अपने गार्ड से झाओसी और मिंग्याओ पर नज़र रखने को कहा था। तभी गार्ड देखता है कि झाओसी अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं जा रही है, तो एक गार्ड झाओसी का पीछा करता है और फिर तभी एक गाड़ी से मिंग्याओ भी निकलता है और एक गार्ड मिंग्याओ का पीछा करता है। तभी जो गार्ड झाओसी के पीछा कर रहा था वो एक अपार्टमेंट के बाहर आता है और सिचेन को कॉल करता है और कहता है, सर, वो एक अपार्टमेंट में आई है। सिचेन समझ जाता है कि पक्का वो विंग से मिलने गई होगी। सिचेन गार्ड से कहता है, तुम वहाँ की लोकेशन भेजो, मैं अभी वहाँ पहुँचता हूँ। और हाँ, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उसका पीछा कर रहे हो, वरना वो उसे कहीं और शिफ्ट करा देगा। गार्ड कहता है, ओके सर। अब करीब 6 बजे झाओसी विंग से मिलने के बाद वापस अपने मेंशन को निकलती है। सिचेन ये देखकर अब उस अपार्टमेंट में जाता है और उसका डोर नॉक करता है। विंग सोचता है शायद झाओसी वापस आ गई है। वो डोर खोलता है तो शौक था, क्योंकि सामने सिचेन खड़ा था। सिचेन को देखकर विंग कहता है, सर आप। सिचेन कहता है, हाँ विंग, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। विंग सिचेन को अंदर लाता है और कहता है, जी सर, कहिए आप यहाँ क्यों आए। सिचेन विंग का इतना रूड बिहेव देखकर सोचता है शायद विंग उससे नाराज़ है। सिचेन कहता है, विंग सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, 3 साल पहले तुम्हें बिना बताए मैं यहाँ आ गया। आई एम सॉरी विंग, आई एम सॉरी। विंग कहता है, सर अब ये पुरानी बात हो गई है, छोड़िए ये बात। ये बताइए आप इतने सालों बाद आप क्या कहने आए हैं, वो बताइए। सिचेन कहता है, विंग मैं तुमसे पहले भी कहना चाहता था और आज भी। तभी विवान रोने लगता है। विवान के रोने की आवाज़ सुनकर विंग कहता है, 1 मिनट सर। वो अंदर से विवान को लेकर आता है। सिचेन विवान को देखकर कहता है, विंग ये बेबी। विंग कहता है, मेरा है। ये सुनकर सिचेन शौक वो कहता है, क्या तुम्हारा बेबी। विंग कहता है, हाँ मेरा बेबी। अब बताइए सर, आप क्या कहना चाहते थे। सिचेन कुछ भी नहीं कह पाता और वो विंग से कहता है, आई थिंक मुझे अब चलना चाहिए। और सिचेन वहाँ से आ जाता है। अब हम देखते हैं जब सिचेन विंग के घर से निकलता है तो वो ड्राइवर से कहता है, यहाँ के सबसे बेस्ट क्लब में चलो। ड्राइवर सिचेन को क्लब ले जाता है। वहाँ सिचेन विंग के बारे में सोचते सोचते काफ़ी ड्रिंक कर लेता है। इधर लैन मेंशन में अंकल कुरेन और वांगजी को टेंशन हो रही थी कि सिचेन सुबह से गया है और अब रात के 2 बज चुके हैं, पर ना ही उसका कोई मैसेज आया और ना ही उसका फ़ोन। अंकल कुरेन और वांगजी टेंशन में इधर उधर घूम रहे थे। तभी अंकल कुरेन कहता है, ये लड़का भी ना सुबह से गायब है, ये नहीं कि कॉल करके बता दो कि कब आएगा।
वांग जी कहता है अंकल गगा आ जाएंगे, आप रूम में जाकर आराम करें। कुरेन कहता है कैसे आराम करूं वांग जी, जब से तुम्हारे फादर की डेथ हुई है और तुम्हारी मॉम कोमा में है तब से मुझे डर लगता है कि पता नहीं कौन तुम्हें और सिचेन को हार्म कर दे। वांग जी कहता है अच्छा अंकल, मैं गगा को लेकर आता हूँ, आप जाए थोड़ा आराम कर ले। इतना कहकर वांग जी दो गार्ड के साथ बाहर निकल जाता है और अपने गगा को कॉल करने लगता है, मगर सिचेन तो कॉल को ही पिक नहीं करता। वांग जी फिर अपने गार्ड से कहता है गगा के ड्राइवर को कॉल करो, पूछो उसे वो कहाँ है। गार्ड सिचेन के ड्राइवर को कॉल करता है और पूछता है वो इस समय कहाँ है। ड्राइवर गार्ड को बता देता है कि वो सिचेन सर के साथ क्लब में है। ये सुनकर गार्ड वांग जी को बताता है कि सर क्लब में है। वांग जी कहता है ड्राइवर से पूछो कौन से क्लब में। ड्राइवर गार्ड को क्लब का नाम बता देता है। अब गार्ड वांग जी को क्लब का नाम बताता है। वांग जी ड्राइवर से कहता है गाड़ी को क्लब ले चलो। ड्राइवर वांग जी की बात सुनकर गाड़ी क्लब की तरफ मोड़ देता है। कुछ ही देर में वांग जी अपने गार्ड के साथ उस क्लब में पहुंच जाता है जहां वांग जी अपने गगा की हालत देखकर शौक था। वांग जी अपने गगा के पास जाता है और कहता है गगा आप यहाँ। जहाँ सिचेन नशे में वांग जी को देखकर कहता है अरे वांग जी मेरे भाई तुम यहाँ इस क्लब में। वांग जी कहता है गगा आप यहाँ इस हालत में, आप तो कभी भी ड्रिंक नहीं करते, तो आज ऐसा क्या हो गया जो आप यहाँ। सिचेन कहता है वांग जी मैं अपना गम भुलाने आया था मगर मैं उसे भूल ही नहीं पा रहा। ये सुनकर वांग जी कहता है क्या किसे भूलने आए थे आप। सिचेन कहता है अपने प्यार को, जिसे मैं पिछले 3 सालों से प्यार करता हूँ। वांग जी कहता है क्या, कौन, जिसने आपको हट किया। मगर तब तक सिचेन बेहोश हो गया था। अपने गगा की हालत देख वांग जी कहता है कौन है वो जिसकी वजह से मेरे गगा की ऐसी हालत हुई है, और गुस्से में अपने गार्ड से कहता है मेरे गगा के होश में आने से पहले वो पर्सन मुझे लैंड मेंशन में चाहिए। गार्ड कहते हैं जी सर, और वो सिचेन के ड्राइवर से पूछते हैं कि सिचेन सर किससे मिलने आए थे, हमें उनके पास ले चलो। ड्राइवर उन गार्ड को लेकर विंग के अपार्टमेंट पहुंच जाता है और विंग का डोर नॉक करते हैं। विंग पहले तो सोचता है कि इतनी रात को कौन आया है, फिर वो हिम्मत करके अपने डोर को खोल देता है। तभी गार्ड विंग के सिर पर वार करता है और उसे गाड़ी में डाल देते हैं। तभी पीछे से विवान के रोने की आवाज़ आती है। गार्ड बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर अंदर जाता है और बच्चे को उठाकर बाहर लाता है और अपने साथी से कहता है इसका क्या करें। वो कहता है इसे भी ले चलो, बॉस से इसको देख लेंगे। और फिर हम अगले दिन देखते हैं जहां गार्ड वांग जी से कहता है सर मैं उसे ले आया। वांग जी कहता है ठीक है उसे गेस्ट रूम में ले जाओ, मैं बाद में बात करता हूँ। अब वांग जी अपने गगा के पास ही बैठा था। करीब 10 बजे सिचेन को होश आता है। वांग जी अपने गगा को ठीक ठाक देखकर खुश हो जाता है और वो अपने गगा से कहता है गगा मैं आपसे आपके प्यार को यहाँ ले आया, अब आप कभी भी ड्रिंक मत करना। सिचेन ये सुनकर कहता है क्या कहा वांग जी तुमने। वांग जी कहता है हाँ गगा मैं आपके प्यार को यहाँ ले आया। ये सुनकर सिचेन वांग जी पे चिल्लाता है और कहता है क्या, किसने कहा तुम्हें उसे यहाँ लाने को, और पूछता है कहाँ है वो। वांग जी कहता है गगा वो गेस्ट रूम में है। ये सुनकर सिचेन सीधा बेड से उतरता है और गेस्ट रूम की तरफ भागता है। ये देखकर वांग जी शौक था। सिचेन फटाफट गेस्ट रूम में जाता है और विंग को उठाकर कहता है सॉरी विंग, वो मेरे भाई को गलत फहमी हो गई थी, सॉरी, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, उसने गलत किया है। विंग कहता है सर मेरा बेबी। सिचेन कहता है विंग तुम्हारा बेबी तुम्हारे पास है। विंग अपने बेबी को देखता है और फिर विंग सिचेन से कहता है सर ये सब क्या है, आपके लोग मुझे यहाँ इस तरीके से क्यों लाए हैं। सिचेन कहता है सॉरी विंग, वो मेरे भाई को गलत फहमी हो गई थी, फ़िलहाल तुम फ्रेश हो जाओ, बाकी की बात हम बाद में करेंगे। और फिर सिचेन उस रूम से बाहर निकल जाता है और फिर सिचेन भी फ्रेश होकर नीचे आता है। और फिर सिचेन नीचे आता है और अपने गार्ड पर चिल्ला रहा था। वांग जी कहता है सॉरी गगा, पर मैंने ये आपके लिए किया है। तभी विंग अपने बेबी के साथ नीचे आता है। वांग जी विंग को देखकर शौक था और मन में सोचता है विंग, क्या मेरे गगा विंग से प्यार करते हैं। और फिर वांग जी वहाँ से चला जाता है। सिचेन विंग को बैठने को कहता है और फिर से विंग को सॉरी कहता है कि मेरे भाई वांग जी को गलतफहमी हो गई थी, इसलिए वो तुम्हें यहाँ उठाकर ले आया। विंग कहता है वैसे सर आपने ऐसा क्या कहा कि आपके भाई को गलतफहमी हो गई। सिचेन कहता है वो विंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और आज से नहीं बल्कि जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है उस दिन से। ये सुनकर विंग एकदम शौक था और वो सिचेन से कहता है सर
आप क्या कह रहे हैं? मैंने कभी भी आपके बारे में ऐसा नहीं सोचा। इस पर सिचेन कहता है, प्लीज़ विंग, एक बार सोचो, और मैं अभी भी तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। विंग कहता है, सर ऐसा नहीं हो सकता। सिचेन कहता है, क्यों नहीं हो सकता विंग? तुम्हारे हस्बैंड की वजह से। पर मैंने पता किया है कि तुमने